भटियात विधायक ने वीआईपी कल्चर को कहा अलविदा। विश्राम गृह संयुक्ता में गाड़ी से हटाई लाल बत्ती। प्रधानमंत्री के फैसले को बताया सराहनीय। ज्वालामुखी में पुलिस चेकिंग के दौरान एक टेम्पो से 1 किलो चरस की बरामद। टेम्पो चालक को कोर्ट में किया गया पेश। बिलासपुर में उपायुक्त ने सुनी 4 लेन प्रभावितों की समस्याएं। जिलाधीश ने अधिकारियों को सड़क में पानी छिड़काव के दिए निर्देश। और हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था की मासिक बैठक हुई आयोजित। बैठक में संस्था के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिमला की ऐतिहासिक रिज मैदान पर 27 अप्रैल को प्रस्तावित रैली को लेकर प्रदेश भाजपा बेहद उत्साहित नजर आ रही है। पार्टी ने जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए भी अनूठा तरीका अपनाया हुआ है। शिमला नगर निगम के सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाकर पार्टी नेता और कार्यकर्ता आम लोगों के साथ साथ जनसंपर्क बना रही है और साथ ही उन्हें रिज पर हो रही प्रधानमंत्री की जनसभा में भाग लेने के लिए भी निमंत्रण दे रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी शिमला नगर निगम चुनाव की तैयारियों का बिगुल भी फूंकना चाहते हैं और यही वजह है कि शिमला नगर निगम क्षेत्र के सभी 34 वार्डों में पार्टी अगले 3-4 दिन तक स्वच्छ अभियान चलाकर शहर के मतदाताओं की नब्ज टटोलने और उन्हें पार्टी के पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। इस स्वच्छता अभियान की कड़ी में शिमला के खलीनी वार्ड में भाजपा के पूर्व मंत्री और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजीव बिंदल की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों और गलियों की साफ सफाई की। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेता इस दौरान लोगों को प्रधानमंत्री की रैली के लिए बाकायदा निमंत्रण भी दे रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य देश और प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। नरेंद्र भाई मोदी जी दुनिया के महान नेता, भारत के माननीय प्रधानमंत्री शिमला के रिज मैदान के ऊपर 27 अप्रैल को पधार रहे हैं। उत्साह सब मोहल्लों में, सब वार्डों में, शिमला की गली गली में उत्साह है। कार्यकर्ता निकले हैं और सड़कों के ऊपर स्वच्छता अभियान करने के लिए आने वाले 3-4 दिन तक सभी कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान भी करेंगे और घर घर जाकर के नरेंद्र भाई मोदी का निमंत्रण पत्र देंगे और सबको रिज पर पधारने के लिए आग्रह करेंगे। स्वच्छ शिमला हो और ऐसा एक प्रयास श्री नरेंद्र भाई मोदी पूरे देश को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं और इससे भी आगे चल के भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त हिमाचल भी बनाना चाहते हैं। उस कड़ी में ये सारा स्वच्छता अभियान चला है। मैं खलीनी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने सवेरे से लग कर के स्वच्छता अभियान किया और शाम तक जनसंपर्क अभियान और निमंत्रण देने का काम किया। उनका सबसे अधिक ध्यान नगर निकाय चुनाव पर होगा क्योंकि उनका मकसद पार्टी को हर छोटे चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज करने का है। भाजपा राज्य इकाई भी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि आज जनता के बीच मोदी का आकर्षण सर चढ़कर बोल रहा है। लाल बत्ती हटाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए फैसले को निर्धारित तिथि से पहले अमली जामा पहनाना भाजपा विधायकों ने भी शुरू कर लिया। जिला चंबा के भटियात हलके के विधायक विक्रम सिंह जरियाल ने भी अपनी गाड़ी से लाल बत्ती को हटा लिया। चंबा के भटियात हलके के विधायक विक्रम सिंह जरियाल ने वीआईपी कल्चर को अलविदा कहकर विश्राम गृह सियुंता में अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटा दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के वीआईपी कल्चर को खत्म करने के इस कदम को सराहनीय बताया। विधायक ने प्रधानमंत्री को वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए धन्यवाद किया। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने जो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने वीवीआईपी कल्चर को ख़त्म करने के लिए जो फ्लैशर लाइट है, रेड लाइट हटाने का फैसला लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसी कड़ी में मैं भी विक्रम सिंह जरियाल अपनी जो एम्बर फ्लैशर लाइट लगाई है उसको हटा रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, ये इतना बड़ा फैसला जो जनता के हित में और वीवीआई कल्चर को ख़त्म करने के लिए लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है, इसका मैं समर्थन करता हूँ।
ज्वालामुखी पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को नाके के दौरान चेकिंग में एक टेम्पो से 1 किलो चरस बरामद की। चालक पर संदेह के आधार पर पुलिस ने उसकी तलाशी ली। ज्वालामुखी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की छानबीन शुरू कर ली। वहीं आज उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। ज्वालामुखी थाना के एएसआई रंजीत सिंह, एएसआई विजय कुमार, एएसआई पराक्रम सिंह, मुख्य आरक्षी वीरेंद्र सिंह का पुलिस दल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कामलोटा गांव में चेकिंग के दौरान वाहनों की जांच कर रहा था। डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि पुलिस नाके के दौरान रामलाल के पास 1 किलो चरस बरामद की गई। पुलिस दल ने ज्वालामुखी की ओर जा रहे टेम्पो को जांच के लिए रोका तो उन्हें चालक पर संदेह हुआ, जिसके आधार पर टेम्पो की तलाशी ली गई तो उसके पास 1 किलो चरस बरामद की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी रामलाल निवासी कोटला जयदेवी सुंदरनगर मंडी जो दाड़ू घाट जिला कुल्लू में रहता है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस कानून की धारा 20 और 85 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल एक व्यक्ति रामलाल को पुलिस ने नाके के दौरान गिरफ्तार किया है। व्यक्ति नाके के दौरान जब चेकिंग की जा रही थी तो ये व्यक्ति जो है वो अपनी गाड़ी, एक टेम्परेरी नंबर की गाड़ी है अशोक लेन, उसमें ये ज्वालामुखी की तरफ आ रहा था। तो चेकिंग के दौरान इस व्यक्ति के पास से 1 किलो चरस बरामद की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में जो है वो अभी इस व्यक्ति की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी और बाकी तथ्यों का भी पता लगाया जाएगा। ये नारकोटिक एक्ट के तहत एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था द्वारा मंडी में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के सभी सदस्यों ने भाग लिया और बैठक में विकलांगों को आ रही विभिन्न समस्याओं पर चर्चा भी की गई। हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था की प्रधान हेमलता पठानिया ने बताया कि जयपुर में नेशनल पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मंडी से 2 बच्चों ने भाग लिया था और प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया था। हेमलता पठानिया ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में हर गांव के बच्चों को खेलने का मौका मिले ताकि वे अपनी प्रतिभा निखार सके। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन व सरकार विकलांग खिलाड़ियों का सहयोग दे ताकि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिल सके और वे देश का नाम रोशन कर सके। हमारे एक पैरा स्पोर्ट्स जो है गेम एक एनजीओ बनी हुई है, जिसमें हमारे मंडी जिला से जो है 2 बच्चे जो है जयपुर नेशनल खेलने गए थे और उन्होंने वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया। और हम चाहते हैं कि और भी जो दूर दराज गाँव के जो बच्चे हैं उनको भी ऐसे गेम्स में जो है मौका मिले और आगे तक वो जाए और हमारे मंडी जिला का जो है नाम रोशन करें। इसमें जो है प्रशासन भी हमारा सहयोग करे और सरकार भी सहयोग करे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से कभी भी इस तरह का कोई सहयोग नहीं मिलता कि इन बच्चों को कोई कोचिंग दी जाए या इन बच्चों के लिए थोड़ा सा कोई अनुदान राशि दी जाए ताकि इनकी हम अच्छे से कोचिंग करवा सके, तैयारी करवा सके। तो हम उपायुक्त महोदय से अनुरोध करते हैं कि भविष्य में अगर ऐसी कोई हमारी द्वारा से कोई गेम हो तो हमारे इन बच्चों के लिए जो है वो कुछ हेल्प करें ताकि इन बच्चों की जो है अच्छे तरीके से जो है कोचिंग करवा सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि हेमलता पठानिया ने क्यों जड़े आरोप। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने,
वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। चलिए रुक कर लेते हैं बिलासपुर का, जहां जिला प्रशासन बिलासपुर की टीम ने उपायुक्त बिलासपुर ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में समिति ने कृतपुर नेरचौक निर्माणाधीन 4 लेन सड़क से प्रभावित हुए सभी ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई समस्या या कोई व्यक्ति अपनी जमीन की निशानदेही करवाने के लिए लिखित रूप में प्रशासन को आवेदन करता है तो 15 दिन के भीतर उसकी जमीन की निशानदेही करवाना सुनिश्चित की जाएगी। उपायुक्त ने स्वारघाट विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्वाहन के प्रांगण में स्वाहन और री पंचायत क्षेत्र के प्रभावितों की विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याओं को सुना। ग्राम पंचायत री की प्रधान कल्पना शर्मा ने अपने पंचायत क्षेत्र की समस्याओं को रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक और उच्च स्कूल के लिए बच्चों को रास्ता न बनाए जाने के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने NH 21 से संपर्क मार्ग गांव बघेड़ी के निर्माणाधीन 4 लेन से अवरुद्ध होने वाले गरा, बघेड़ी, करमाला गांव के लिए सुरक्षा दीवार निर्माण करने और जमीन की निशानदेही करवाने, हरिजन बस्ती कुर्ला गांव, पलंगरी, करमाला, सन्नड़वाला, पलंगरियों में पेयजल स्रोत सूखने पर पानी की समस्याओं के बारे में समिति को अवगत करवाया। उन्होंने गरा मोड़ा में कैंची मोड़ तक लगभग 5 किलोमीटर निर्माणाधीन 4 लेन सड़क के दोनों ओर ग्रामीणों की मलकियत जमीन के बचाव के लिए सुरक्षा दीवार लगाने का भी आग्रह किया। जो यहाँ सोहान पंचायत में निर्माणाधीन 4 लेन समस्याओं से एक बैठक रखी गई है, उससे जो री पंचायत गरा मोड़ा से कैंची मोड़ तक री पंचायत का जो इसमें एरिया आता है 4 लेन का काम चला हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा एरिया जो 5 किलोमीटर का है 4 लेन की वजह से रास्ते खत्म हो गए हैं, पीने के पानी के सब स्रोत खत्म हो चुके हैं। स्कूल का बच्चों का जो रास्ता है वहाँ आंगनवाड़ी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, ये 3 स्कूल इकट्ठे हैं जहाँ से हमारे बच्चे गौरी से, गरा से, मोड़ू से और बघेरी से, करमाड़ा से सब बच्चे जाते हैं। उनको 4 लेन वो जो पढ़ रही है। हेमलता पठानिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि HRTC चालक व परिचालक द्वारा विकलांगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, विकलांगों से किराया भी वसूला जाता है। उन्होंने RM से भी सभी बस अड्डा प्रभारियों को विकलांग के साथ साथ अभद्र व्यवहार न करने के आदेश देने की मांग की। शिकायतें जो है HRTC से संबंधित है, क्योंकि कनेक्टर और ड्राइवर भी जो है वो हमारे विकलांगों के साथ जो है अभद्र व्यवहार करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में 7 तारीख को एक मुद्दा आया हुआ था, वो हमने HRTC के जो RM है उनसे जो है मिलकर जो है समझौता करवाया। उनका दो जो है हमारे मुद्दे ऐसे आए हुए थे। एक में तो RM ने जो है कनेक्टर और ड्राइवर को जो है हर्जाना भी डाला और उन्होंने जो है गाड़ी का जो है पूरा जो उसका जो किराया लगा था वो भी दिया। तो हम चाहते हैं कि RM जो है सभी कनेक्टरों को आदेश दें, बस अड्डा इंचार्जों को आदेश दें कि वो इनको सही तरीके से बताएं कि जो 70% से अधिक जो विकलांग हैं इनके साथ जो है जो हेल्पर है वो उसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, ताकि इनको कोई समस्या ना हो सके, तो इनको जो है तंग न किया जाए, ना ही इनके साथ अभद्र व्यवहार। वहीं हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था कई बार प्रशासन से विकलांग भवन निर्माण की मांग कर चुकी है, लेकिन संस्था को आश्वासनों के अलावा प्रशासन से कुछ भी नहीं मिला। हालांकि जो भूमि विकलांग भवन के लिए चयनित की गई थी, लेकिन प्रशासन ने भूमि को ग्रीन जोन का हवाला देकर टाल मटोल कर दिया। यह जानकारी हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था के प्रधान ने बैठक के दौरान दी।
वैकल्पिक व्यवस्था का था। डीसी महोदय से कई बार मिल भी चुके हैं और उन्होंने कई बार हमें आश्वासन भी दिए कि हमारी संस्था के लिए जो है कहीं पे एक वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान करें। तो आज तक ना वो वैकल्पिक व्यवस्था हुई और ना ही विकलांग भवन के लिए कहीं पे भूमि दी जा रही है। जो भूमि विकलांग भवन के लिए चयनित की थी उसके लिए जो है प्रशासन ने जो है ग्रीन जोन का बहाना बनाकर जो है टाल मटोल कर दी और उसी जगह पर जो है रहन बसेरा कॉलोनी का जो है निर्माण कार्य होगा। उनके लिए जो है वहाँ कॉलोनी बनाई जा रही है, लेकिन विकलांगों के लिए जो है वहाँ पे ये जो बहाना बना रहे हैं कि जो ग्रीन जोन एरिया है। तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो इन मांगों को जो है वो प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और हमें जो है विकलांग भवन के लिए कहीं ना कहीं जो है भूमि देने का प्रावधान करें। विश्वविख्यात श्री शक्तिपीठ नैना देवी में पंजाब के पायल विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखवीर सिंह लखा ने नैना देवी दरबार में हाजिरी भरी। विधायक ने मां के दर्शन व पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने सत्ता संभालते ही नशाखोरियों पर लगाम लगानी शुरू कर दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने सत्ता संभालते ही नशाखोरी पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है और अब हालात यह हैं कि नशाखोरी का कारोबार करने वाले पंजाब छोड़कर भाग गए हैं और नशे का कारोबार अब बंद होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी घोषणा पत्रों में जो भी घोषणा की थी उन सबको कैप्टन सरकार लागू करेगी और घोषणा पत्रों को पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा। जिस दिन दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार बनी आ नशे ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ 100% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂ ਪਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੈ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ कांग्रेस पार्टी दे नेशनल। गौर रहे कि केंद्र सरकार द्वारा लाल बत्ती के वीआईपी कल्चर को बंद करने पर लखवीर सिंह लखा ने खुशी प्रकट की। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि कौन सी संस्था ने की कहां पर सफाई। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लस्तर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलीघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं।
नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सराफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सराफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418300005। ओम साई सेवा समिति ने सफाई अभियान को जारी रखते हुए मंडी में ग्राम पंचायत छलाहा के पास प्राचीन बावड़ी की और उसके आसपास की साफ सफाई की। इस कार्य में स्थानीय लोगों ने भी समिति सदस्यों का सहयोग दिया। स्वच्छता अभियान में समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान ओम साई सेवा समिति ने स्थानीय जनता से आग्रह किया कि वे अपने प्राकृतिक जल स्रोतों को साफ और स्वच्छ बनाए रखें ताकि आने वाली पीढ़ी स्वच्छ जल का लाभ उठा सके और शीतल जल का उपयोग कर सके। इस उपलक्ष्य में समिति के मुख्य सदस्य रवि कुमार ने बताया कि ओम साई सेवा समिति पिछले 1 साल से समाज भलाई के कार्यक्रम में क्रियाशील है। उन्होंने बताया कि समिति आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम करती रहेगी जिससे समाज को लाभ प्राप्त होगा। सेवा समिति ने अपने सफाई अभियान के दौरान चला क्षेत्र में एक सफाई अभियान के दौरान बाएं की सफाई की तथा बाएं के आसपास के इलाके की भी सफाई की। इसमें ग्राम पंचायत चलाह के लोगों ने भी इस काम की सराहना की तथा हमारा सहयोग दिया। हम इसी तरह के कार्यक्रम पूरी मंडी डिस्ट्रिक्ट में करते आ रहे हैं और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और हम डिसेबिलिटी क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और दिव्यांगजन के लिए भी हम समय समय पर सेमिनार आयोजित करते जा रहे हैं। वहीं पंडोह के सहयोग पंचायत ने पंचायत में सभी सरकारी स्कूलों के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। साथ ही इस अवसर पर माता पिता व अध्यापकों को भी सम्मानित किया। बता दें कि कार्यक्रम में स्कूल के सभी बच्चों व अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रधान महेंद्र पाल ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी पंचायत ने 70 बच्चों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से गुजारिश की कि वे कम से कम 1 घंटा हर रोज बच्चों को पढ़ाएं और स्कूल की हर दिन की जानकारी बच्चों से प्राप्त करें। प्रधान महेंद्र पाल ने बच्चों से अपील की कि वे नशे से दूर रहें और अपना भविष्य संवारें। एक हमारे इस फ्यूचर को बच्चों को जो है ऊपर उठाने के लिए हमने जो एक बेड़ा उठाया था, जो हमारी उस जो अपील थी उसमें हमने डाला था कि हम जो है सरकारी स्कूलों के बच्चों को जो है वो पहले तो सरकारी स्कूलों में वो फैसिलिटियाँ प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वहाँ पर जो है अच्छी से अच्छी एजुकेशन हो। तो उसमें तकरीबन हम 1 साल तक जो है कामयाब भी हुए हैं और हमारे पास इस वक्त पिछली साल हमारे पास 42 बच्चे थे, लेकिन पिछले साल सिर्फ हमने ये चीज़ करी थी कि सिर्फ पंचायत में जो मेरिट में आए हैं A ग्रेड में, B ग्रेड में, C ग्रेड में, उनको ही सम्मानित करने की सोची थी और किया भी। लेकिन इस बार हमने इस दायरे को थोड़ा बढ़ाया क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होता है बिना बजट से प्रोग्राम नहीं होता है। आपको बता दें कि पंडोह क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्कूल सहयोग पंचायत में हैं। नर्सरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक लगभग 9 स्कूल हैं जिनमें हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक B.Ed कॉलेज भी है। जी हाँ, वाकई जिस तरह से पंडोह में सहयोग पंचायत ने बच्चों को सम्मानित किया, खासकर मेधावी बच्चों को और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया, ये वाकई एक सराहनीय कार्य है। इससे न केवल बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि उनको आगे बढ़ने की शिक्षा भी प्राप्त होगी। बहरहाल बुलेटिन में परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बने हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।